तो दोस्तों आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सिल्फा का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर वो एक लकड़ी के स्टेचू पर अपनी पूरी ताकत से अटैक कर देती हैं। लेकिन फिर वो कहती हैं कि जब भी मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती हूँ तो मेरी ये स्वॉर्ड टूट जाती है और इसीलिए मैं कभी भी अपनी फुल पावर से फाइट कर ही नहीं पाती हूँ। वैसे आम तौर पर तो मुझे अपनी फुल पावर का यूज करने की कोई जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर मुझे जब डीमन का सामना करना है तब तो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। तो फिर वहीं प्रेजेंट में एल्बर्ट और सिल्फा पीछे से आकर उन डीमंस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में वो असैसिन्स ग्रुप की तरफ गुस्से वाली नजरों से देखकर कहते हैं कि अब हमारा पहला काम तो तुम लोगों को खत्म करने का है। आगे सिल्फा उनसे कहती हैं कि हमें तुम्हारी साजिश का पता लग चुका है, इसीलिए सीधे सीधे प्रिंस लॉर्ड हमें वापस कर दो। देखो तुम लोगों को जवाब देने में जितने मिनट्स लगेंगे मैं तुम में से उतनों का सर धड़ से अलग कर दूंगी। और ये सुनकर गैलीलिया और उसके साथी काफी डर जाते हैं और कहते हैं वो प्रिंस लॉर्ड तो अभी फाइट कर रहे हैं। जिस पर सिल्फा कहती है कि फाइट? कौन सी फाइट और किसके साथ? और ये सुनकर रेन सिल्फा को उस डीमन के बारे में बताने वाली थी कि बेबीलोन उसे रोकते हुए कहता अरे रुको, याद करो लॉर्ड ने हमें यहाँ आते वक्त क्या बोला था। और तभी हम एक और फ्लैशबैक में देखते हैं कि यहाँ पहुँचने से पहले लॉर्ड ने कहा था कि अगर तुम में से कोई भी कभी भी महल के किसी आदमी के सामने आया तो उसे मेरी असली पावर और ड्रीम के बारे में मत बताना, क्योंकि मुझे ना एक नॉर्मल लाइफ जीनी है जहाँ मैं शांति से मैजिक सीख सकूं। मैं नहीं चाहता कि सब लोगों का ध्यान मेरे ऊपर जाए। तो वहीं फ्लैशबैक खत्म होते ही रेन को लॉर्ड की बात याद आ जाती है और इसीलिए वो बहाना बनाते हुए सिल्फा के सामने क्यूट बनने की कोशिश करती है और कहती है कि अरे वो तो मेरे मुंह से निकल गया। लॉर्ड तो बस ऐसी एक मामूली कमजोर आदमी से लड़ रहा है, जो देखकर सिल्फा को तो समझ में आ जाता है कि झूठली कही की। तो वो कहती है अच्छा अब सबसे पहले मैं तुम्हारा ही गला काटूंगी। तभी एल्बर्ट उसे रोकने के लिए आता है। अरे रुको रुको, जो देखकर सबको लगता है कि अरे एल्बर्ट तो उन्हें बचाने वाला है, मगर नहीं। आगे वो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि हमें सबसे पहले एक बच्चे की जान लेनी चाहिए, इसीलिए चलो पहले दूसरों से शुरुआत करते हैं। और इतना कहकर एल्बर्ट उन्हें लॉर्ड का अंडरवियर दिखाकर कहता है कि लॉर्ड तुम जैसे लोगों के लिए फाइट क्यों करेगा जिन्होंने उसके साथ पता नहीं कैसी कैसी हरकत की है। यह सुनकर गैलीलिया कहता है अरे नहीं आप गलत समझ रहे हो, दरअसल प्रिंस लॉर्ड के कपड़े तो मेरे लिक्विड से गंदे हो गए थे, इसीलिए उन्होंने ये कपड़े बदलकर वहीं पर छोड़ दिए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद तो एल्बर्ट और सिल्फा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन फिर रेन उनके सामने आकर कहती है कि आपका हम पर शक करना जायज है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे लॉर्ड आपकी फैमिली है वैसे ही ये सब मेरी फैमिली है, मगर उन डीमंस ने जेड को मुझसे छीन लिया जो कि मेरी ही फैमिली का हिस्सा था और इसी वजह से प्रिंस लॉर्ड उनसे फाइट कर रहे हैं। प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए। इनकी बातचीत चली रही थी कि तभी एक डीमन उनकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे अलीजे रोक देती हैं और कहती हैं कि मेरा मन यहाँ पर कह रहा है कि हम इस लड़की पर भरोसा कर सकते हैं। ये सुनने के बाद एल्बर्ट और सिल्फा भी उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। आगे फिर एल्बर्ट सिल्फा से कहता है कि उन डीमंस को खत्म करके लॉर्ड को वापस लेकर आओ, जिस पर फिर सिल्फा उन डीमंस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी रही होती है कि तभी अचानक आसमान से एक अटैक होता है, जिससे वो ब्रिज वहीं पर टूट जाता है और साथ ही सारे डीमंस पानी में गिर जाते हैं और उनकी तरफ तैरकर आने लगते हैं। तो वहीं इस तरफ हम देखते हैं कि ये अटैक गुसरमे ने लॉर्ड के कहने पर किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उनकी फाइट को डिस्टर्ब करे। तो फिर वहीं गुसरमे दोबारा से अचानक से लॉर्ड पर अटैक कर देता है, लेकिन लॉर्ड भी उसके अटैक से बचकर काफी तेजी से उड़ने लगता है और ये सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ एल्बर्ट अपनी आर्मी के साथ उन डीमंस के ऊपर फायर से अटैक कर रहा होता है, जिससे वो लोग जल तो रहे थे मगर इसका उन पर कुछ ज्यादा असर हो नहीं रहा था और तो और वो तो बार बार खुद को हील कर ले रहे थे। अब एल्बर्ट यह देखकर सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे सभी सोल्जर्स का मैजिक पावर खत्म हो जाएगा। तभी वो नोटिस करता है कि सिल्फा शीरो के ऊपर बैठकर उससे उस ब्रिज से जंप करने के लिए बोल रही थी, लेकिन शीरो इतनी बड़ी जंप थोड़ी ना कर पाएगा, इसीलिए वो नीचे उतर आती है। लेकिन यहाँ पर फिर शीरो सोचता है कि मेरे मास्टर ब्रिज के उस तरफ हैं, मैं उनसे मिलने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और इतना सोचते ही वो एक लंबी
लंबी जंप मारता है जो कि शुरू होते ही खत्म हो जाती है। और फिर इसके चलते एक शीरो पानी में गया छपाक और उसकी सारी होशियारी बाहर निकल गई भपाक। ये देखकर फिर सिल्फा सोचती है कि शायद अब अगर मैं खुद से जंप करूँ तो कुछ हो सकता है। लेकिन तभी अचानक से एक डीमन सिल्फा पर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन सिल्फा उसे डोज करके बच जाती है। और अभी के लिए दोस्तों हम उस डीमन को चिंटू कहकर बुलाएंगे। नाम इसका चिंटू रखा है हमने, लेकिन रावण है, रावण एक नंबर का ये। आगे चिंटू सिल्फा से कहता है कि भले ही तुम स्वॉर्ड चलाने में अच्छी हो, लेकिन मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। मैंने भी सोने की लंका बसाई है, ध्यान रखना, और सारे देवताओं को अपने नीचे रखता हूँ। अरे ये तो रावण वाली कहानी हो गई। वो कहता है कि मैं भी एक 8th क्लास का डीमन हूँ, और तो और मैं नीदर वर्ल्ड के सबसे पावरफुल डीमन ब्लेड्स फॉर्म का मास्टर भी हूँ। तो वहीं हम एल्बर्ट को देखते हैं जो कि उन डीमंस को देखकर सोच रहा होता है कि इन डीमंस ने लॉर्डोस्ट के मासूम लोगों की बॉडी पर कब्जा कर लिया है, क्या उन्हें बचाने का कोई तरीका नहीं है। उसी वक्त उस पर पीछे से एक डीमन अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर एल्बर्ट उस पर अटैक करने से हिचकिचा रहा होता है। लेकिन तभी बेबीलोन वहाँ पर आकर उस डीमन को पकड़कर उसकी बॉडी को ट्विस्ट कर देता है। ये देखकर एल्बर्ट उसे थैंक्स कहकर पूछता है कि तुम उसे मारने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए, जिस पर बेबीलोन कहता है तुम दिल के सच में काफी अच्छे हो। तुम्हें देखकर मुझे हमारे पुराने लीडर जेड की याद आती है। हाँ ये सच है कि हम कोई काफी अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए भी एक इंसान की जान काफी कीमती है। ये सारे लोग इन्होंने काफी पहले ही अपनी जान गंवा दी है। ये सुनकर एल्बर्ट कहता है सही कहा यार, मुझे अपनी एडवाइस देने के लिए थैंक्स। बस इतना कहकर वो डीमंस के सामने जाता है और अपना एक मैजिक करते हुए कहता है लॉर्ड ओस्ट के वासियों, तुम्हारी खुद की बॉडी तुमसे छीन ली गई है। मैं ज्यादा कुछ बोल तो नहीं सकता, लेकिन मैं ये अंदाजा जरूर लगा सकता हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ होगा। इतना लेट आने के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मैं तुम लोगों को आजाद कर दूंगा। बस इतना कहते ही एल्बर्ट अपने मैजिक से आसमान से आग के गोले बरसाने लगता है, जिसके असर से सभी डीमंस का नामो निशान मिट जाता है। तो वहीं इस तरफ सिल्फा और चिंटू की आपस में काफी खतरनाक स्वॉर्ड फाइट हो रही थी। दोनों ही एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे थे भाई साहब, जो देखकर बाकी सब एकदम हैरान हो जाते हैं। और फिर आखिर में दोनों एक दूसरे पर साथ में एक काफी पावरफुल अटैक करते हैं, जो देख के असैसिन ग्रुप का तो एकदम खोपड़ा ही खुल जाता है। और वो सोच रहे थे कि एक मामूली मेड इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। आगे इस अटैक से दोनों के सर पर बराबर की चोट आती है, जिसके बाद चिंटू कहता है कि मुझे अपने जैसा समझने की गलती बिल्कुल मत करना। हम डीमंस इंसानों जैसी लिमिट से बंधे हुए नहीं हैं, इसीलिए तुम मुझे जितना भी इंजर्ड कर दो, मैं बड़ी आसानी से रीजनरेट कर लूंगा। बस इतना कहकर चिंटू अचानक से सिल्फा पर लॉर्डोस्ट के स्वॉर्ड स्टाइल के इस्तेमाल से अटैक कर देता है और फिर कहता है कि लॉर्डोस्ट के लोग तो अपने मार्शल आर्ट्स की वजह से जाने जाते हैं, और मैंने जिसकी बॉडी पर कब्जा किया है वो भी पहले से ही काफी पावरफुल था। उसका हाथ देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि उसने अपनी पूरी लाइफ में जी जान मेहनत की होगी। लेकिन मेहनत तो करी है, पर क्या करें, किस्मत सबका साथ देती थोड़ी ना है। अब वो सारी मेहनत सब कुछ मेरा ही है, और हाँ जल्द ही मैं तुम्हारी बॉडी पर भी कब्जा करने वाला हूँ। ये सुनकर सिल्फा ज्यादा होशियार बनी रो सिंटिया, रुक थारी 12 बजाओ। वो एक जंप करके चिंटू पर उसी के डीमन ब्लेड फॉर्म से अटैक कर देती है, जिससे चिंटू बाल बाल बचता है। आगे चिंटू हैरान होकर पूछता है कि तुम डीमन ब्लेड्स फॉर्म कैसे इस्तेमाल कर सकती हो, जिस पर सिल्फा कहती है चिंटिया वो मैंने अभी तुम्हें देखकर सीख लिया है, लेकिन यहाँ पर दुख की बात पता है क्या है कि तुम दूसरों की टेक्निक उनकी बॉडी को चुराए बिना नहीं सीख सकते हो। लगता है तुम डीमंस का दिमाग खाली होता है। तभी शीरो वापस ऊपर आ जाता है और सिल्फा शीरो के अंदर से एक स्वॉर्ड निकालती है। उस स्वॉर्ड के निकालते ही ढंटाना हम एक और फ्लैशबैक में इंटर हो जाते हैं। हम देखते हैं कि सिल्फा जब अपने नॉर्मल स्वॉर्ड से ट्रेनिंग करके एकदम थक गई थी और उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तब लॉर्ड पीछे से डियान के साथ आकर उसे एक स्वॉर्ड देता है और कहता है कि इस स्वॉर्ड में कोई खास स्पेल या इंचांटमेंट्स नहीं है। ये मैंने खास इस तरीके से बनाया है जिससे ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बन सके, और इसीलिए ये तुम्हारे फुल पावर अटैक को भी सहन कर सकता है। तुम इसकी मदद से डीमंस को भी हरा सकती हो, भले ही फिर डीमन काफी ज्यादा पावरफुल हो। देखो वो डीमन फिजिकल बॉडी के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि अगर तुम उस इंसान को मार दोगी तो उसके अंदर का डीमन भी मारा जाएगा।
यहाँ पर दिक्कत सिर्फ इतनी है कि एक डीमन जब ह्यूमन बॉडी पर कंट्रोल करता है तो वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है, इसीलिए उन पर अटैक करना आसान नहीं होगा। और तो और डीमन एक चुटकी मारकर खुद को हील भी कर लेते हैं। ये सुनकर डियान पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर डीमन को मारा कैसे जाएगा, जिस पर लॉर्ड कहता है कि एक तरीका है, उन्हें एक ही पावरफुल अटैक में खत्म करना होगा। तभी सिल्फा लॉर्ड के पास जाकर उससे पूछती है कि आपने मेरे लिए ये स्वॉर्ड क्यों बनाया, जिस पर लॉर्ड कहता है कि तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करते टाइम मुझे फील होता था कि जैसे तुम अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर रही हो, और इसी वजह से मैंने ये स्वॉर्ड बनाया ताकि तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सको। ये सुनकर सिल्फा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे लॉर्ड को गले लगा लेती है। इसी के साथ फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है और सिल्फा कहती है कि अब मैं अपने मास्टर को दोबारा कभी निराश नहीं करूंगी। तो वहीं इस तरफ चिंटू वो उसके स्वॉर्ड का मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि हमारा असली प्लान सिर्फ जेड को बाहर निकालना था, जिसके लिए हमने इन ह्यूमंस की बॉडी पर कब्जा किया और वॉर का ऐलान कर दिया। और जैसा कि हमने सोचा था, वॉर का नाम सुनते ही जेड भागते भागते घर वापस लौट आया। ये सुनकर असेसिन ग्रुप काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। धोखा! रेन उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सिल्फा उसे रोककर कहती है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन लोगों के प्लान को पूरा नहीं होने दूंगी। बस इतना कहकर सिल्फा एक खतरनाक अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। ये देखकर चिंटू भी उस पर अपना सबसे खतरनाक अटैक करने ही वाला होता है और फिर यहाँ पर बहुत ही खतरनाक युद्ध का माहौल बन जाता है। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिल्फा को बहुत अच्छे से पता था कि चिंटू की ड्यूटी में ही अमृत है। अरे तो फिर से रामायण में घुस गया। यहाँ पर सिल्फा के बहुत ही खतरनाक अटैक से चिंटू वहीं के वहीं एक झटके में ही खत्म हो जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।